औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको शरई हुक्म बता रहे हैं। आजकल बहुत सी जगह पे आपने ये सुना होगा कि जहाद फर्ज हो गया है पाकिस्तानी मुसलमानों पर। तो आज का सवाल यही है कि क्या पाकिस्तानी मुसलमानों पर जहाद फर्ज हो चुका है? फलस्तीन में मौजूदा सूरत हाल में क्या तमाम मुसलमानों पर जहाद फर्ज हो चुका है? मुसलमानों के इस हवाले से क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर अल्लाह करीम उन पर अपना खसूसी फजलो करम फरमाए, लेकिन शरई तौर पर तमाम दुनिया के मुसलमानों पर जहाद फर्ज ऐन कहना दुरुस्त नहीं। जहाद के बारे में तफसील यूं है कि दुश्मन के हमला करने से पहले जहाद फर्ज़े किफ़ाया है। इसकी भी मखसूस शराइत हैं, यानी एक जमात भी कर ले तो सब बरियोस जमा होंगे, और अगर दुश्मन हमला करें तो इस इलाके के जो लोग जहाद की ताकत रखते हैं उन पर जहाद ऐन फर्ज है, और जो दुश्मन से दूर हैं तो उन पे फर्ज़े किफ़ाया है, ना कि फर्ज़े ऐन। लिहाजा तर्क की इजाजत है, और जब हाजत हो बाएं तौर पे कि वहाँ के लोग दुश्मन के मुकाबले से आजिज आ जाएं या सुस्ती करें और जहाद ना करें, तो जो उनसे करीब वाले जहाद की ताकत रखते हैं उन पर फर्ज ऐन होगा, और ये ना करेंगे तो उनके करीब वालों पर फर्ज ऐन है। इसी तरतीब पर यहाँ तक कि मशरिक व मगरिब में तमाम अहले जमीन पर जो जहाद की कुव्वत व ताकत रखते हैं उन पर फर्ज हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त फलस्तीन मुजाहिदीन पर जहाद फर्ज ऐन है, और अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी अता करे। अगर खुदा न खास्ता वो आजिज आ जाएं, तो जो उनके करीब मुमालिक हैं उन मुसलमान बिलखसूस अफवाज पर लाजिम है कि वो उनकी मदद करें। वो भी अगर आजिज आ जाएं तो फिर जो दीगर करीब के मुमालिक की अफवाज अवाम हैं वो मदद करें। हम जैसे आम मुसलमान जो वहाँ नहीं जा सकते उनको चाहिए कि वो जहाद की तमन्ना रखें, फलस्तीन के लिए दुआ खैर करें, और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो फलस्तीन की मदद अफवाज और असलहा के जरिए करें। इसराइली मसनूआत का बायकाट करना भी एहतजाज का एक अहम हिस्सा है, अगरचे इनकी खरीदो फरोख्त शरन नाजायज और हराम नहीं। कि मशहूर यही है कि वो उस कारोबारी नफा को मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। इस बायकाट की नजीर वो मसला है जो फिका में मौजूद है कि ऐसे शख्स के हाथ लोहा बेचना जो उससे हथियार बनाकर जुल्म करेगा ये मना है, कि ये ताउन का एक पहलू है। निज़ अगर अल्लाह करीम ने इसबाब पैदा फरमाए और अहले सुन्नत की अजीम तहरीक दावत इस्लामी फलस्तीन मुतासरीन की मदद को पहुँच सकी, तो जरूर तमाम मुसलमान अपने माल के साथ उनकी मदद करेंगे। एक सवाल ये भी होता है कि क्या हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को हिंदुस्तान में जहाद करना चाहिए? तो उसके बारे में ये हुक्म है कि अल्लाह का कलमा बुलंद करने की गर्ज से जहाद हो। जिस कौम से जहाद करना है उसके मुसलमानों के दरमियान सरहद और बॉर्डर हो, वरना मखलूत आबादी की सूरत में लड़ाई शुरू कर दी जाएगी तो वो जहाद ना होगा बल्कि खाना जंगी होगी। तुम उनका एक मारोगे वो तुम्हारे 10 मारेंगे। तमाम मुसलमानों का सिपा सलार एक हो, इसलिए कि सिपा सलार और कायद मुतअद्दिद हों तो आपस में लड़ेंगे, दुश्मनों से मुकाबला नहीं हो सकता। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के वक्त सारे मुसलमानों का एक ही कायद होने का हुक्म फरमाया है, जैसे कि हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अली के वाक़या में मौजूद है। दुश्मनान इस्लाम के लश्कर और हथियारों की तादाद के मुकाबला में मुसलमानों के लश्कर और हथियारों की तादाद उनकी निस्फ से कम न हो। इन शराइत के बगैर जहाद का नाम लेना शरीयत के अहकाम से नावाकफियत और जहालत है। वाज़ेह रहे कि जहाद का हुक्म आम हालात में फर्ज़े किफ़ाया का है। फर्ज़े किफ़ाया इस्लाह शरा में उस फर्ज को कहते हैं जिसका ताल्लुक हर मुसलमान की जात से अलग अलग इनफरादी तौर पर नहीं होता, बल्कि पूरी मुस्लिम कौम से ताल्लुक होता है। ऐसे फर्ज का हुक्म यह है कि मुसलमानों में चंद अफराद भी इस फर्ज को अदा कर लें तो बाकी सब मुसलमान उस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाते हैं, और अगर कोई भी अदा न करे और जिन जिन को इतला पहुंचे वो कुदरत के बावजूद अदा न करें तो वो सब गुनहगार होते हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो वो अपने तय कर सकते हैं उसको जरूर करें। शुक्रिया।